दोस्तों, राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है, इस बात का एहसास शायद बीजेपी को भी हुआ हो सकता है। देखिए, इसीलिए यही वजह हो सकती है कि बीजेपी के चाणक्य जिनको कहा जाता है, यानी मैं अमित शाह जी की बात कर रही हूँ, अमित शाह जी भी बार बार ये कह रहे हैं कि राहुल बाबा पीएम चाहिए या मोदी जी पीएम चाहिए। अब अगर समझिए कि बीजेपी जिनको चाणक्य कहती है, जब वही राहुल गांधी को खुद मोदी जी के बराबर पीएम पद का दावेदार बता रहे हैं, मान रहे हैं कि एक दावेदार वो हैं, तो फिर और किसी की राय की तो जरूरत पड़ती ही नहीं है, फिर तो सवाल ही कोई पैदा नहीं होता। लेकिन देखिए, फिर भी अब शायद राहुल गांधी की लोकप्रियता के सबूत जो है दोस्तों, वो सामने आने शुरू हो गए हैं। ऐसे में कांग्रेस की राजनीति को भेदना शायद बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकता है। वो तमाम सबूत क्या है दोस्तों, इस खबर में हम आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं भारत वॉइस। राहुल गांधी ने तेलंगाना में रैली की। तेलंगाना के खम्मम में उन्होंने रैली की और वहां जो हुजूम उनको देखने के लिए उमड़ा, उनकी जो झलक पाने के लिए वहां जो जनसैलाब था दोस्तों, वो तस्वीरें अभी तक अगर आपने नहीं देखी है तो हम आपको दिखाएंगे। हालांकि देखिए, पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी की लोकप्रियता के सबूत सामने आए हैं। थोड़े दिनों पहले ही एनडीटीवी, जी हाँ, जिस चैनल पर आरोप लगता है कि उसे अडानी जी खरीद चुके हैं, एनडीटीवी ने एक सर्वे किया था दोस्तों, थोड़े समय पहले की बात है, जिसमें राहुल गांधी पीएम पद के लिए लोकप्रिय नेता माना गया। हालांकि वो अलग बात है कि पीएम मोदी की जो लोकप्रियता थी उस सर्वे में ज्यादा दिखाई गई। जाहिर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बहुत करीब पहुंच चुके हैं राहुल गांधी। अगर एनडीटीवी के सर्वे की बात करूं दोस्तों, तो वो जो सामने आया था वो तो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जरा आप देख लीजिए, जान लीजिए कि तेलंगाना में राहुल गांधी के सपोर्ट में किस कदर हर तरफ जनसैलाब और भारी भीड़ नजर आई दोस्तों। जी, तो ये है राहुल गांधी की लोकप्रियता, ये है राहुल गांधी की रैली में आई वो भीड़, वो हुजूम, वो तस्वीर, जहां उनकी एक झलक पाने के लिए जनता उत्साहित थी। बताया ये गया है दोस्तों, इस रैली में तकरीबन 5 लाख लोगों की भीड़ जो थी वो उमड़ी थी, जिन्होंने राहुल गांधी को पीएम पीएम कहकर भी संबोधित किया, नारेबाजी की, जो कि तेलंगाना की अब तक की आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ी रैली साबित हुई है, और खासकर राहुल गांधी की सबसे बड़ी रैली साबित हुई है। यहाँ कारण है दोस्तों कि राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ने का जो आकलन है वो किया जा रहा है। वो क्यों किया जा रहा है अब आप समझ रहे होंगे। अब देखिए, हाल ही में न्यूज़ 24 ने एक पोल सर्वे करवाया, जहां हुआ ये था कि अमित शाह जी के सवाल को उस पोल सर्वे में दोहराया गया। अमित शाह जी ने एक रैली में सवाल पूछा था। पूछा क्या था? पूछा गया था कि देश की जनता राहुल गांधी को पीएम के तौर पर देखना चाहती है या फिर मोदी जी को पीएम के तौर पर देखना चाहती है। आखिर वो पीएम पद पर बैठे हुए किसको देखना चाहती है। अब इस चैनल के सवाल के जवाब में राहुल गांधी को सबसे ज्यादा यानी 61% वोट मिले। वहीं सर्वे की अगर बात करेंगे तो नरेंद्र मोदी जी को 23% वोट मिले। तो जाहिर है देखिए कि सर्वे में भी राहुल गांधी बाजी जो है वो मारते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी दोस्तों, ये पहला सर्वे नहीं था। जी हाँ, ये पहला सर्वे बिल्कुल नहीं था जहां पर राहुल गांधी ने, आप कह सकते हैं, बाजी मारी। इससे पहले एनडीटीवी भी एक सर्वे करवा चुका है। हालांकि उस सर्वे की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी सबसे ऊपर नजर आ रहे थे कि, लेकिन एनडीटीवी के इस सीएसडीएस सर्वे दोस्तों, सीएसडीएस के साथ मिलकर एनडीटीवी ने सर्वे किया। इस सर्वे में पूछा गया कि अगर आज चुनाव हो जाते हैं तो पीएम के तौर पर जनता किसको देखना चाहेगी। तो सर्वे में क्या सामने आया वो देखिए। सर्वे में शामिल 43% लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को बतौर पीएम अपनी पहली पसंद बताया। कि हम क्यों छुपाएंगे आपसे। दूसरी पसंद 27% लोगों ने कहा कि वो पीएम के तौर पर राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। अब यहाँ राहुल गांधी की लोकप्रियता बेशक मोदी जी से कम दिखाई गई, लेकिन हैरानी क्यों होनी चाहिए, इसका एक पॉइंट है, इसका एक वाजिब कारण है। वो कारण समझ लीजिए दोस्तों। ये जो हैरानी है इसीलिए होनी चाहिए क्योंकि 2019 से 2023 के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो लोकप्रियता थी
वो 44% से घटकर 43% हो गई है। तो अभी जो 43% है वो घटी है, जबकि राहुल गांधी की लोकप्रियता 24% से बढ़कर 27% हो गई है। 2023 तक आते आते राहुल गांधी की लोकप्रियता में 3% का इजाफा हुआ है, 3% की बढ़ोतरी हुई है। यही कारण है कि ये जो खबर है ये हैरान कर देने वाली है। इसी लोकप्रियता के आधार पर दोस्तों आगे राहुल गांधी के जरिए कांग्रेस को फायदे का अनुमान जो है लगाया जा रहा है कि जितने भी राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उन राज्यों में इसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। शकील अख्तर नवभारत टाइम्स के ब्यूरो चीफ रह चुके हैं, काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं। इनका क्या मानना है दोस्तों? इनका मानना है कि अगले कुछ महीनों में ये मालूम पड़ जाएगा कि राहुल गांधी को लोकसभा से निकाल देना सत्ताधीन भाजपा को कितना ज्यादा महंगा पड़ने वाला है। उन्होंने 20 जुलाई का हवाला दिया है, क्योंकि 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और 20 साल में ये पहला मौका होगा जब राहुल गांधी संसद में नहीं होंगे। इस साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं दोस्तों, ये उनका कहना है। आगे वो क्या कहते हैं उसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि उनका जो आकलन है ये जरूरी है, इसको समझिए। वो कहते हैं कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस को इनमें बहुत उम्मीद है। अभी मणिपुर दौरे से राहुल और मजबूत नेता बनकर निकले। मणिपुर वहां गए, वहां पर भी लोगों ने उनका स्वागत किया। भाजपा को उनके खिलाफ चलाए जा रहे अपने चरित्र हनन अभियान का रूप बदलना पड़ रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है कि प्रधानमंत्री के तौर पर आप राहुल गांधी को देखना चाहेंगे या फिर पीएम मोदी को। तो अल्टीमेटली राहुल गांधी को भाजपा ने कम से कम पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर तो रख दिया है दोस्तों। वहीं दूसरी तरफ अगर उनकी लोकप्रियता के बारे में, जैसे शकील साहब ने कहा कि मणिपुर राहुल गांधी पहुंचे थे, जब वो मणिपुर पहुंचे तो एक ऐसी विपक्ष के नेता की छवि के तौर पर उनकी जो छवि है वो उभरी कि कोई भी नेता हिंसा के बीच में मणिपुर की जनता को देखने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए नहीं पहुंचा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सारे उम्मीद लगाकर बैठे थे कि अमेरिका का दौरा करके आए हैं, इजिप्ट का दौरा करके आए हैं, दिल्ली मेट्रो की सवारी कर ली मोदी जी ने, कम से कम जो ट्रेन मणिपुर के लिए जाती है वहां के लिए रवाना हो जाएं, ट्रेन से ही चले जाएं, देख आएं कि क्या हालत है वहां की, कैसे रह रहे होंगे लोग। लेकिन प्रधानमंत्री जी से जो उम्मीद लगाई थी उस उम्मीद पर पानी फिरता चला गया। राहुल गांधी मणिपुर पहुंचे, वहां पर लोगों ने उनका स्वागत किया। लोगों ने बाकायदा ये कहा कि हम चाहते हैं राहुल गांधी हमारे यहाँ पर आए और देखें किस हालत में हम लोग रह रहे हैं, और हमें अच्छा लगा कि वो हमसे मिले। उनकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ हुई मणिपुर दौरे के बाद दोस्तों। 2 दिन का उनका दौरा था, 2 दिन का दौरा उनका ख़त्म हुआ। अभी इस वक्त वो तेलंगाना में रैली कर वापस लौटे हैं, वहाँ पर भी उनकी एक छवि अलग नज़र आई है। तो वाकई में देखिए ये एक आकलन है उस छवि का, जिस छवि को बिगाड़ने के लिए देश की सत्ताधीन पार्टी ने हर पैतरा अपनाया है। और इसमें ये कहने में कोई गुरेज शायद भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं होगा कि किस तरीके से राहुल गांधी को पप्पू बताया गया, राहुल गांधी को इमेच्योर बताया गया, राहुल गांधी को बताया गया कि ये राजनीति करने के काबिल नहीं है, अभी राजनीति में बच्चे हैं, बहुत सारी चीज़ें कही गई। लेकिन अभी इस वक्त राहुल गांधी जिस पथ पर आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, कांग्रेस के लिए वो फायदेमंद साबित इसलिए हो सकता है क्योंकि परिणाम आपने कर्नाटक में देखा, परिणाम आपने हिमाचल प्रदेश में देखा, आगे ऐसा हो सकता है कि दूसरे राज्यों में भी इसी तरीके का परिणाम देखने को मिले। अब भारत जोड़ो यात्रा का भी इसमें बहुत ज़्यादा योगदान है। तो फिलहाल राहुल गांधी की इस बदलती छवि पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।